नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो कि प्रायिकता है। इसमें 13.2 के हम 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो हमारा है 7वां क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2 दे रखा है। पी ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5। घटना बी है उसकी प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है। तो इसमें हमें पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का मान ज्ञात करने की यहाँ पे दो कंडीशन हमें दी गई। दो कंडीशन से हम पी का मान ज्ञात करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। दूसरी कंडीशन है घटनाएं परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे हम इन दो कंडीशंस की सहायता से हम निकालेंगे पी का मान। तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या दिया है कि पी ए बराबर कितना दिया है, 1/2। पी ए यूनियन बी का मान दिया है 3/5 और पी बी का मान दिया है हमें, यानी कि घटना जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी। और हमें क्या ज्ञात करना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी है तो अर्थात क्या हो जाएगा, अपवर्जी के लिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जब दो घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो घटना ए और घटना बी का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, हमारी 0 होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, पी ए यूनियन बी का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3/5। पी ए का मान 1/2 दे रखा है, ये दे रखा है पी और ये दे रखा है 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/2 को इधर ले आएंगे तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया है 10, तो 2 3 6 और 5 1 5 बराबर पी। 6 में से 5 गया, 1/10 बराबर पी। तो पी का मान आ गया है 1/10। ये 1/10 जो मान आया है, ये मान आया है घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर 2 दूसरा क्या दे रखा है कि घटनाएं परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। अर्थात तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी स्वतंत्र के लिए कंडीशन हमें दी होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे लगा दो सूत्र। क्या कह रहा है सूत्र कि पी, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र क्या हमारा कि पी ए यूनियन बी का मान दे रखा है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मान कितना दे रखा है, पी ए यूनियन बी का मान दे रखा है 3/5 बराबर पी ए का मान आपको दे रखा है 1/2। ये मान दे रखा है पी माइनस, अब यहाँ से क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दे रखा है, पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पे रख देंगे हम, क्या रख देंगे, पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से
जो 1/2 को इधर ले आओ तो 3/5 माइनस 1/2 और पी माइनस पी ए का मान दे रखा है 1/2 इंटू पी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 6 माइनस 5, तो यहाँ से हो गया पी माइनस, अब ये हो गया p/2। तो यहाँ पे आ गया 1/10, यहाँ पे p माइनस p/2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा p/2। 2 से 2 और 10 कट गया, 2 पंजे 10, तो 1/5 बराबर p, यानी कि p का मान आ गया है बेटे कितना, 1/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे जो 1/5 वैल्यू प्राप्त हुई है, ये हमें प्राप्त हुई है घटनाएं परस्पर स्वतंत्र से। जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होंगी तो P का मान कितना आएगा, 1/5। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो अपवर्जी के लिए कंडीशन हमें दी होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, ऑलरेडी 0, यानी कि जो घटना ए और बी का इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 निकल के आता है। तो ये आपके दोनों पी के मान प्राप्त होगा, ये भी हमारा यहाँ पे आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए का मान कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है, यानी कि घटना ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और पी बी यानी कि घटना बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। तब हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। दूसरा क्या कह रहा है कि पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तीसरी कंडीशन में क्या निकालना है कि पी ए अपॉन बी का मान निकालना है। चौथी कंडीशन में पी बी अपॉन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इसका हल निकालेंगे तो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है गिवन पी ए का मान कितना दिया है बेटे, 0.3 दे रखा है, पी बी का मान दे रखा है आपको 0.4। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब हमें क्या कह रहा है, नंबर 1 क्या कह रहा है, नहीं पहले क्या दिया, मान ले कि ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो अर्थात हमने मान लिया है, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। चलो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहली कंडीशन क्या ज्ञात करनी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। समीकरण 1 से उठा लिया हमने। अच्छा, पी ए का मान कितना दे रखा है, 0.3 गुणे 0.4। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4×12, 0.12 के बाद इकाई की तरफ से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारे का पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारा कितना आ गया है, 0.12। ठीक है, एक मान आ गया। दूसरा क्या कर रहा है, अब यहाँ पे दूसरा मान क्या पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी का मान निकालना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सूत्र हमारा क्या होता है कि पी ए यूनियन बी का मान जो होता है हमारा क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मान होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी ए का मान कितना है, 0.3 दे रखा है, पी बी का मान कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12, 0.3 0.4 ये हो गया, 0.7 हो गया, माइनस 0.12। जब इसको हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे कि 0.70 यानी कि 0.0 कोई महत्व नहीं होता है, 0.7 भी लिख सकते हैं और इसको हम 0.70 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.12 घटाएंगे तो यहाँ पे बचा है 8, यहाँ पे 6 माइनस 1 तो यहाँ पे बचा 5। तो यहाँ पे आ गया है बेटे हमारा कितना आ गया,
0.58। ये आ गया है पी ए यूनियन बी का मान इतना आ गया है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मान की तरफ। इसको बोर्ड के हमने 2 भाग कर लिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमें क्या ज्ञात करना है कि पी ए अपॉन बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। पी ए अपॉन बी का मान क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दे रखा है, ये मान दिया है 0.12 और पी बी का मान कितना दिया है 0.4। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या चाहे इसको ऐसा करो, तो यहाँ पे 0.12 अपॉन 0.4। तो जब इसको हल करेंगे तो पी ए अपॉन बी का मान कितना आ जाएगा 0.3, 4×12। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। अब चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि पी बी अपॉन ए का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो पी बी अपॉन ए बराबर क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अच्छा, पी ए का मान कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 0.12 और 0.3। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 चौको 12, तो पी बी अपॉन ए का मान आ गया 0.4। ये हमारा आ गया है चौथा मान। चारों मान आ गए। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए का मान दे रखा है 1/4, पी बी का मान दे रखा है 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 1/8 दे रखा है। तब क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है कि जो घटना ए नहीं है और बी भी नहीं है, यानी कि जो घटना ए है वो भी नहीं है और बी भी नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने से पहले हमें कुछ 11th में आपने पढ़ा होगा एक डी मॉर्गन थ्योरम, उसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम है तो ए नहीं का मतलब है ए डैश। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पी लिखेंगे ए नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको, पी ए डैश। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 1 - पी ए होता है। क्या होता है, पी ए। अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें कि ए नहीं और बी नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश। अब जब होल डैश को हम मतलब करके इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका यूनियन है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बी डैश। ऐसे ही हम निकालना चाहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारी है डी मॉर्गन थ्योरम, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे पता लगेंगे, और की जगह पे हम यूनियन लगाएंगे या इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल लो, नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि और का मतलब है क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, या का मतलब है यूनियन। ठीक है, जहां पे या दिया होगा वहां पे यूनियन होगा, जहां पे और दिया है वहां पे क्या होगा,
इंटरसेक्शन। तो इसको आप पहले समझ लो, फिर बढ़ते आगे। अब देखो हम बढ़ते हैं क्या यहाँ पे कि पी ए का मान कितना दिया है, इसका हल निकालेंगे तो पी ए बराबर दिया है 1/4 और पी बी दिया है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 1/8। 1/8 कितना रखा है 8। ठीक है, तब क्या करना है कि पी ए नहीं और बी नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नहीं का मतलब हो गया है हमारा, पी ए नहीं का मतलब हो गया ए डैश और बी नहीं का मतलब क्या हो गया बी डैश। तो हमने बताया डी मॉर्गन थ्योरम से, जहां पे और होगा और के लिए क्या चिन्ह आता है इंटरसेक्शन, यानी कि इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसको पी ए इनको तो यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसके लिए एक सूत्र हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था कि सूत्र हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र लिख दो कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या लिख दो पी ए यूनियन बी का होल डैश। इसके लिए 1 माइनस पी और ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं यूनियन होगा यहाँ पे, यूनियन। ठीक है, ये होगा, तो इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। पहले तो पी ए यूनियन बी का मान हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक सूत्र और पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी और ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले यहाँ पे इसका मान निकाल लो, तो पी ए का मान कितना दे रखा है, पी ए का मान दे रखा है आपको 1/4, ये दे रखा है 1/2 और माइनस 1/8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम बेटे कितना आ गया है 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4 माइनस 8 एकम 8 और 1 एकम 1, तो 4 और 2 6 में से 1 गया, कितने बचे 5, ये आ गया हमारा 5/8, यानी कि पी ए यूनियन बी का मान आ गया है 5/8। अब यहाँ पे समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 क्या है हमारी। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या हम लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी का होल डैश, तो क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका मान रख दो यहाँ पे क्या 1 माइनस 5/8, तो यहाँ पे 8 तो हमारा एलसीएम आ गया, 8 एकम 8 में से 5 गया, कितना बचा 3/8, और यही हमारा क्या हो गया है इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, और पी ए बराबर क्या दे रखा है 1/2, पी बी बराबर दे रखा है 7/12 है। तो क्या कह रहा है कि पी ए नहीं या बी नहीं का मान कितना दे रखा है 1/4। तो ये कह रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनको दर्शाएंगे, ए और बी नहीं है तो इनको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसका हल निकालेंगे। अब हल क्या है कि पी ए का मान दे रखा है बेटे 1/2, पी बी का मान दे रखा है 7/12। अब यहाँ से पी ए नहीं या बी नहीं, इसका मान कितना दे रखा है 1/4। तो ये तो कह रहा है पी ए नहीं या बी नहीं का मान कितना दे रखा है 1/4।
4। तो क्या क्वेश्चन दिया, इसमें थोड़ा त्रुटि हो गई थी। तो मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 7/12। तो यहाँ पे पी ए नहीं और बी नहीं है, हम या लिख गए थे, या नहीं होगा यहाँ पे और होगा, या की जगह क्या होगा, और का मान 1/4 दे रखा है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो यहाँ पे पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 7/12, ये सही दे रखा है। तो पी ए नहीं और बी नहीं, तो इसका और के लिए हमने क्या बताया था, और के लिए क्या लगता है, यूनियन। और के लिए इंटरसेक्शन लगता है कि पी ए नहीं का मतलब ए डैश, बी नहीं का मतलब क्या हो गया, बी डैश। और के लिए क्या बताया था हमने, इंटरसेक्शन। इसका मान कितना दे रखा है, 1/4। ये मान कितना दे रखा है, 1/4। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है कि पी ए नहीं और बी नहीं का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये होता है कि पी ए यूनियन बी, ये होता है। अब यहाँ पे रख दो, देखो इसका मान कितना दे रखा है बेटे, 1/4 रख दो, 1/4। तो 1 माइनस पी, अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 बराबर 1 माइनस, अब यहाँ से पी ए का मान कितना है, पी ए का मान दे रखा है 1/2, अब प्लस ये दे रखा है 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आ गया 1/4 बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 7/12 माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, 1/4 बराबर, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12। तो 12 एकम 12 माइनस 2 छंग 12, 6 एकम 6 माइनस 7, 12 एकम 12, 1 7 7, अब प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से 7 और 6 13, 1/4 तो 12 माइनस 13/12, अब प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आ गया है 1/4 बराबर 1 हो गया 12, अब प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाने पे क्या हो जाएगा, चलो हम यहाँ पे लिखे दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 माइनस 1/12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमने 12 एलसीएम में 4 × 12, 3 एकम 3 और माइनस 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा है 2/12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया है 1/6। तो ये कितना मान आ गया, 1/6। हमें दर्शाना क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन ने बताई थी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, पी ए का मान कितना दे रखा है, पी ए का मान दे रखा है 1/2, और इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी पी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 गुणे जो हो गया 7/12, तो 7 ये कितना हो गया 12 दूनी 24। तो क्या देखो, अब अगर इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करने पे क्या हमें पता लगता है कि इनके मान बराबर है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के मान समान नहीं है, समान नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तुम क्या कह सकते हैं कि अतः घटनाएं ए व बी कैसी नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक सी लग रही है, यहाँ पे होगा माइनस का 1/2 होगा, माइनस होगा यहाँ पे, मिस्टेक इसको सही कर लेना। माइनस ये आएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस,
अब यहाँ पे बेटे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आएगा, 4×3=12। इसको थोड़ा सही कर लेना, वो थोड़ा त्रुटि हो गई थी कैलकुलेशन में, उसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, अब इसको सही कर लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।